हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी पूजा चतुर्वेदी। तो इस वीडियो में मैं 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ इंटरव्यू के लिए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि किस तरीके से इस आंसर को फ्रेम करा जाए, अपने बारे में कितना बताना चाहिए, कितना रिलेवेंट होता है, क्या बताना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ सर्च किया एंड मैंने लिंक्डइन पे भी जो लोग बहुत एक्सपीरियंसड है, जो लोग ये सारी टिप्स शेयर करते हैं, उनकी सबकी पोस्ट को ना सेव कर लिया था कि दो तीन तीन चार चार पॉइंट्स में उसमें से सबसे लिख के और मैंने अपना एक आंसर बनाया था। तो आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो सपोज जैसे आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले बताओगे हु आई एम, कि मैंने अभी मतलब व्हाट इज़ योर नेम, जो कि रिज्यूमे पे होगा, बट हाउ विल यू स्टार्ट, यू विल स्टार्ट विद योर नेम। सो माई नेम इज़ दिस एंड आई क्वालिफाइड रिसेंटली इन 2022 एग्जामिनेशन सपोज। उसके बाद फिर आप अपना बताओगे कि अपना लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, सपोज अगर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस पूरा डिस्कस अच्छे से करेंगे एंड स्पेशली वो वाले जो जिस जॉब प्रोफाइल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में ज़्यादा पार्ट उसका होना चाहिए। अदर एक्सपीरियंस पे अदर चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सपोज आप ऑडिट के प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में ना ऑडिट का आप ज़्यादा बताओगे और बाकी भी बताओगे। जैसे मैंने TDS TCS रिटर्न्स फाइल करी हैं या मैंने GST की रिटर्न्स फाइल करेंगी, ये सब भी आप थोड़ा बहुत बता दोगे, बट अपना ऑडिट का जो बताओगे ना वो ज़्यादा बताओगे। ठीक है, एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में आप जैसे बता सकते हो कि अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं टॉपर थी 11th-12th में, या फिर मतलब मैं क्लास की मॉनिटर भी रही थी, मैं इंचार्ज थी और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी, मैंने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, मैंने कोई डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है। तो वो थोड़े बहुत अपनी अकम्पलिशमेंट्स बताना एंड अपनी हॉबी भी बता सकते हो। अपनी हॉबी जैसे अगर आपने अपनी हॉबी से कुछ अचीव किया है, ये जैसे कि मैं मतलब मुझे राइटिंग पसंद है तो मैंने पोइट्रीज़ वगैरह आर्टिकल्स वगैरह रखे हैं, तो वो जो मैंने लिखे हैं वो मेरे पब्लिश हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आर्टिकल्स सबमिट किए थे CA क्लब इंडिया पे तो वो पब्लिश हो गए। मैंने राइटिंग्स ICA के न्यूज़ लेटर्स में या फिर जैसे कि अमर उजाला काव्य में दी तो वो पब्लिश हो गई। तो अपनी हॉबीज़ से कुछ कुछ अचीव किया तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट क्लोजिंग लाइन इस तरीके से कर सकते हो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से अपने लिए क्या चाहते हो, कि मतलब आप क्या अपने आप को कितनी लर्निंग्स आप चाहते हो, कि आप कैसे ग्रो करना चाहते हो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस जॉब प्रोफाइल के साथ, आप क्यों इस जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हो। एंड इस तरीके से आपका वो 2-3 मिनट का प्रॉपर आंसर जो है वो फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये आउट ऑफ माई 4 to 5 इंटरव्यूज़ 3 में शायद था, 3 में ये पूछा गया था। एंड अपनी स्ट्रेंथ 5-6 स्ट्रेंथ्स लिख लेना, 5-6 वीकनेसेस लिख लेना। स्ट्रेंथ के साथ ये बताना कि स्ट्रेंथ आपने कहाँ, मतलब आपकी स्ट्रेंथ ये कहाँ काम आई, मतलब अपने प्रायर वर्क एक्सपीरियंस में कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ से कंट्रीब्यूट करा उस CA फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे। ठीक है, एंड वीकनेस में आप किस तरीके से उसको ओवरकम कर रहे हो। ऑफकोर्स आप वीकनेस लेके हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं हुए हो, आप अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हो, आप किस तरीके से उनको ओवरकम कर रहे हो। अगर मुझे पहले कोई मतलब मेरी वीकनेस है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने क्या अपने लिए स्टेप लिया। मैं ये नहीं कि मैं उस कंफर्ट जोन में बैठ गई, मैंने अपने लिए स्टेप लिया कि नहीं मुझे ये वीकनेस पे काम करना है, तो मैंने इसको कितना ओवरकम किया और मैं कहाँ पर हूँ, कैसे मैंने ओवरकम किया, ये सारी चीज़ें बताना है। तो ये 5-6 स्ट्रेंथ्स एंड 5-6 वीकनेसेस, ठीक इस तरीके से आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो मतलब मुझसे भी 2-3 इंटरव्यूज़ में पूछा था कि आप वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, मतलब आप प्रेशर में काम कैसे करोगे इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसके लिए ये भी हमें बताना पड़ेगा, बट ये हमें एक सिचुएशन के साथ बताना पड़ेगा कि सपोज़ एक सिचुएशन क्या क्या आई। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या क्या काम किया एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या अच्छे से वो काम हो पाया या क्या नहीं हुआ। तो एक सिचुएशन के साथ बता सकते हो कि सपोज़ जैसे कि आर्टिकलशिप के टाइम पे जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स का टाइम होता है कि तो लास्ट डेट पे कितना वर्क प्रेशर होता है। तो सपोज़ मैंने बताया कि जैसे 2 कलीग्स थे, ठीक है, वो उन्होंने लीव ले ली एंड टाइम पे और उनको मतलब बहुत अर्जेंट लीव चाहिए थी एंड उसके अलावा सारा वर्क प्रेशर अब जो थे उन पे आ गया था एंड उनको उसमें ऑलरेडी बहुत सारा था और उनको ये भी लेना था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टीम में एक बातचीत करी कि किस तरीके से अब ये हैंडल करा जाए, किसको कितनी फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, किस तरीके से हम ये 2 दिन में अब जो लास्ट डेट पे इन पे काम ख़त्म कर सकते हैं। अपने नंबर ऑफ़ आवर्स हम 1-1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाएं, हम जल्दी आएँ, हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करें। तो इसने मुझे दिखाया कि हम लोग टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम
प्रेशर में ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कैसे काम होगा कैसे काम होगा, हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम सोल्यूशन सोच रहे हैं कि वो काम कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशन के साथ किस तरीके से आपने एक्शंस लिए, उनका रिजल्ट क्या हुआ, इस तरीके से ये बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जैसे कि कन्फ्लिक्ट का बहुत पूछा जाता है कि कन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो उसका भी इस तरीके से बताना है कि कोई सिचुएशन थी, फिर उसमें आपने क्या किया कि जो रिजॉल्व हो गया, इस तरीके से आंसर फ्रेम करने हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि अभी जब मैंने डिलॉयट यूएसए इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो डाली थी, तो एक तो लिंक्डइन पे और एक यहाँ पे 2-3 यहाँ पे कमेंट्स भी थे कि आपने फिर ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, ये बोलो। ठीक है, तो पहले तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू आंसर दे देते हैं। तो वो मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि तब तक ना कैंपस की शॉर्टलिस्टिंग हो गई थी, और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे PwC इंडिया में जाना था। एंड ये नहीं कि मुझे बिग 4 डिलॉयट में नहीं जाना था, ऐसा नहीं था। मुझे प्रोफाइल अच्छी मिल रही थी, मुझे प्रोफाइल टैक्सेशन थी वहाँ पर, और मुझे वहाँ जाना था, ये बात थी। और मुझे ऑडिट में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे टैक्सेशन में था। बट मुझे तब ये नहीं पता था कि मेरे साथ कैंपस में ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास चारों में से किसी की मेल नहीं आएगी। और कैंपस में भी डिलॉयट थी, डिलॉयट इंडिया, तो मुझे लगा मैं वहाँ से कर लूँगी। इसीलिए मैंने वो नहीं एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मुझे ऑडिट में ऐसे इतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो ये रीज़न था। तो अब कोई मुझसे पूछे प्लीज़ ये वीडियो देख लो और देख लो, ये रीज़न था। और उस टाइम हाँ मुझे पता है कि जब कोई जॉब नहीं होती तो इंसान सोचते ये भी ऑफ़र रख ले, भी ऑफ़र रख ले। बट क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ना कि कैंपस में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा हुआ है लोगों के साथ। मुझे लगा कैंपस के थ्रू लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड ये नहीं कि मैं कॉन्फिडेंट थी कि भाई मैं हो ही जाऊँगी, बट मुझे ये था 4 में से 1 में तो हो ही जाऊँगी ना। और प्रोफाइल सब मैंने उसी हिसाब से अपना कंसेंट दिया था, तो ये रीज़न था। ठीक है, और इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।